हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेके आई हूँ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग अपना ये जो सामान्य ज्ञान है, जीके के क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में चंद्रयान 3 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डाले वीडियो, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। ठीक है, जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। कितना का होता है? 1350 ग्राम का। दूसरा क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, यानी जो हमारे ब्लड में दो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। एक सफ़ेद रक्त कणिका जिसे WBC कहते हैं, ठीक है, और एक लाल रक्त कणिका है जिसे हम लोग RBC कहते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है, जो RBC है उसका जीवन काल कितना होता है। तो उसका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी 120 दिन में यह ख़त्म हो जाती हैं, फिर स्टार्ट होती हैं। यानी इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 120 दिन का होता है, यानी जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDX यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव यानी शॉर्ट में RDX की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या है? जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग। याद रखिएगा, ये जो जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये आते हैं, ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का दाब की माप करते हैं, जो गैस का जो दाब की माप करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई का मापक क्या होता है, यानी ऊंचाई को हम लोग किससे मापते हैं? तो अल्टीमीटर से। क्लियर है? विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? तो अमीटर से। यानी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिमाग में नहीं आते, इसलिए मैं इसको रिवीजन करा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये भी आपके माइंड में फिक्स हो जाए। कॉमन क्वेश्चन, और कॉमन क्वेश्चन लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापा किससे जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर। क्लियर? अभी तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोग को तैयार होना चाहिए, और जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ऑटोमेटिक आंसर आ जाना चाहिए। और जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो देख करके पढ़ लें और तैयार कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल से मापी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी, यानी जो मसूड़े जो फूल जाते हैं, ये जो रोग होता है इसको स्कर्वी कहते हैं। यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है। और जहाँ तक सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिक्टस रोग होता है। कि एग्जाम में पूछता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसलिए मैंने जब स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों का जो फूलना जो रोग होता है उसको विटामिन का है, तो मेरे दिमाग में आया कि और भी विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसको मैं मेंशन कर लूँ। तो ये तो स्कर्वी रोग हो गया, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिक्टस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जब वाहन चलता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इंजन लगातार चलने की वजह से वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए उसमें एक यंत्र लगाया जाता है, और उस यंत्र का नाम है रेडिएटर। उस यंत्र का क्या नाम है? रेडिएटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम
क्या है? जो विरंजक चूर्ण होता है उसका केमिकल नेम यानी उसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्श गैस कहा जाता है, मार्श गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, यानी CH4 जो है मीथेन, इसको क्या कहते हैं? मार्श गैस। वीडियो भी ना स्किप किए देखिए, इसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना, जो अभी 23 अगस्त को जो विक्रम लैंडर लैंड हुआ है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, वह किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। तो मैंने इसरो के बारे में डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में डाला है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, उससे रिलेटेड लिख लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो उसी इसरो के बारे में पूछ रहा है कि इसरो की जो हमारे जो बेंगलुरु में स्पेस सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष इसको विभाग का गठन कब हुआ था? 1972। स्थापना तो 1969 में हुई थी और विभाग का गठन हुआ था 1972, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का pH लेवल जो होता है कितना होता है? तो समुद्री जल का pH लेवल कितना होता है? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज यानी जो भी विटामिन मिलता है या कोई भी चीज़ हो, मिनरल या किसी भी चीज़ को, उसकी कोई खोज करता है तभी तो हमें पता चलता है कि ये क्या है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन बना है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। और विटामिन जो ये शब्द है इसकी खोज किसने की थी? फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? यानी द्रव धातु वो धातु है लेकिन क्या है? वो द्रव्य है। ठीक, वो धातु है लेकिन क्या है? द्रव है। द्रव धातु क्या होते हैं? वो कठोर होते हैं, लेकिन ये धातु ऐसा है जो द्रव है, तो वो कौन सा है? पारा है। और अधातु ब्रोमीन। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखिए मोस्टली धातु क्या होते हैं कि वो ठोस होते हैं, लेकिन ये पारा एक ऐसा धातु है, धातु की श्रेणी में आता है, जो क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव्य होता है। नेक्स्ट है कि प्रश्न एक, ठीक है, एक फैदम बराबर होता है कितना होता है? 6 फीट। क्लियर है? कोई रटना नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको डिटेल में जाए बिना एकदम सरसरी नज़र से पढ़ना है और उसको माइंड में फिक्स करना है। अगर इन सब का डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं डिटेल में बना करके विटामिन्स का ये सब का मैं दूंगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि केल्विन स्केल पर कमरे का जो तापमान होता है, यानी केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल पे कमरे का जो तापमान होता है वो 300 केल्विन होता है। ठीक है, 27 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयोग होता है? जो ट्यूबलाइट हम लोग घर में यूज़ करते हैं रोशनी के लिए, उसमें कांच कौन सा यूज़ होता है? तो वह है सोडा कांच। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और इंसान इन सब क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता और यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो इसको सारे क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमें हर एक चीज़ को पढ़ना है बारीकी से, इसलिए मैं जीके के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है छाट छाट के एक वीडियो में मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार टेट के एग्ज़ाम में ये पूछ चुका है। तो कब होता है? 40 डिग्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी हृदय में जो विकार होती है, हमारे हार्ट में जो हार्ट बीट का पता करने के लिए जो कमियां होती हैं, कोई खराबी होती है हार्ट में, तो उसको पता लगाने के लिए कैसे पता लगाया जाता है? तो वो ECG के द्वारा पता लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन यहाँ हो गया है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग
छोटा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो देखिए। इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन को मेंशन की हूँ जो एग्ज़ाम में एकदम पूछता है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला को, प्राइमरी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। जो टाइफाइड फीवर जो होता है उसमें मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो उससे प्रभावित होता है, तो वो होता है आंत। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। जो हमारा सेल होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो क्या कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, और इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर क्या होता है, -273 डिग्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सा जीवित सबसे छोटी कोशिका है, यानी जीवित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है कि द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी, लिनियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को किस ताप पर पॉस्चराइज किया जाता है, तो 62 डिग्री ताप के पर क्या होता है, पॉस्चराइज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो कौन जो है किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो जो हमारा विटामिन है वो किसी भी तरह का ऊर्जा प्रदान नहीं करता। जो विटामिन हम लेते हैं उससे क्या होता है, ऊर्जा हमें हमारे बॉडी को नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई होती है, जो पुरुष में जो कंठ नली, जो गला में जो नली पाई जाती है कंठ नली जिसको कहते हैं, उसकी लंबाई होती है 20 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की जो श्वसन दर होती है, जो उसकी सांस लेने की जो दर होती है वो कितनी होती है, 30 से 60 प्रति मिनट। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको इंसान क्या होता है नज़रअंदाज करता है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आकर के क्या था, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर करना नहीं है अगर हमें एक सरकारी सीट पानी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो बैरोमीटर की खोज टोरिसेल्ली ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि जल का जमना फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, यानी जो जल जो जमता है उसे फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरगाट रोग संबंधित है, जो इरगाट रोग होता है वो संबंधित है बाजरा कारण फफूंदी से होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको प्रकाश ऊर्जा में वो प्रवर्तित होता है, बदल जाता है, तो किससे होता है, मोमबत्ती से। ठीक, और नेक्स्ट है कि द्रव्य में ठोस का उदाहरण, यानी जो द्रव्य होता है उसमें ठोस का उदाहरण क्या है, तो समुद्री जल क्या होता है, द्रव्य में ठोस का उदाहरण है। ठीक है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, तो सबसे कम क्या होता है, बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन में जो गंध का कारण क्या होता है, जो लहसुन होता है उसमें जो लहसुन में जो स्मेल आती है, गंध आती है, वो किसके कारण होती है, तो वो होती है एलाइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है। हर चीज़ का प्रयोग, कोई भी चीज़ बनाने का, चाहे वो ग्लास हो या फिर ट्यूबलाइट का कांच हो, ट्यूबलाइट का, या फिर प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाने के लिए, तो इस सब में एक तरह का कांच नहीं लगता है, सब में अलग अलग तरह का कांच लगता है। जैसे ग्लास बनाने के लिए हार्ड कांच की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाए जाते हैं उसमें पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या है कि एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक प्रचलित है, एक्यूपंक्चर जो है वो चीन में ज़्यादा प्रचलित है।
नेक्स्ट है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। जैसे टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है, उस तरह निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? माइक्रोफोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का जो वेग होता है वो किस में अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि CO2 की उपस्थिति में बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है। यानी जो बारिश में, यानी अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहे, उपस्थिति हो, ज़्यादा हो, तो वो जो बारिश के पानी का जो pH लेवल है वह कहाँ तक कम कर सकती है? तो 6 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है वो किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ओके। नेक्स्ट है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो यह है मेघनाथ साहा की। मेघनाथ साहा ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस लिखा है। ठीक है। ये एक अनुपम कृति है। बहुत मेघनाथ जो साहा थे वह बहुत अच्छे राइटर थे। ठीक है। और इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ा है साहित्य में, ये द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस लिख करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती है। यानी किसने बताया था कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमते हुए चारों तरफ सूरज की परिक्रमा करती है। आखिर किसी ने बताया होगा ना, तो किसने बताया था? यह आर्यभट्ट जी ने बताया है। नेक्स्ट है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन, जो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की है। ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ओके। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? जो कवक का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो माइक्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, यानी प्राचीन काल के जो सिक्के होते हैं, जैसे मुगल काल या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इसमें जो सिक्के होते हैं इन सब का अध्ययन करने के लिए अलग से है। तो ये जो अध्ययन क्या कहलाता है? जिस तरीके से कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, उस तरह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्टेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान जो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान भी हैदराबाद में स्थित है, और सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये भी कहाँ है? हैदराबाद में, दोनों। नेक्स्ट है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। नेक्स्ट है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एन स्वान ने किया था। ओके। आज मैंने इस वीडियो में लगभग 20 मिनट के वीडियो में मैंने आपको 60 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के बताए, जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी बायो
बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं एक ज़्यादा 100 इसलिए नहीं कराती हूँ कि ताकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि कम समय में आप लोग ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा फोकस करें। इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो इंपॉर्टेंस डाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, वो भी ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट्स में करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड जय गुड बाय।